गलियों में अब भी ये जा रहा है ना योगेश, एक एक गांव की गली देखता जा रहा है किसमें क्या जरूरत है, और कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा। मेरे गांव के चौकड़े रोड बन गए, घर घर पानी चला गया, गली बन गई, पार्क में 4 चांद लगा रखे हैं, बेटियों को सुविधा दे रही है, बसों में फ्री सुविधा दे रही है, और क्या सुविधा चाहिए? आयुष्मान कार्ड, जो 70 साल तो बड़े बुजुर्ग है, जो बच्चे का भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। जोड़ रखा है भाई साहब बीजेपी ने, क्या कर रखा है? डिस्ट्रिक्ट जींद को 8 हाईवे से जोड़ रखा है। जुलाना की जनता रही है, जुलाना का इतिहास रहा कि ये विपक्ष में ज्यादा बैठना पसंद करें। ऐसे में आप जुलाना के लिए क्या अलग वादा करोगे कि आपके पक्ष में? ये जुलाना की जनता जागरूक हो चुकी है और जुलाना की जनता ने फैसला ले लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी योगेश कैप्टन को जिता के जुलाना विधानसभा में कमल का फूल खिला के सीधी सरकार में भागीदारी करने का काम। पूरे एक भारत माता की पारिवारिक संबंध है। कार्यकर्ता यहाँ देख लो इसलिए बहुत बढ़िया लिंक। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। डालो सारे डालो। राम 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 ताजो सारे। मोहनलाल बड़ौली जी और उनके साथ हम सब के लाडले जिला अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय तेजेंद्र टूल जी पहुंचे हैं। मैं सभी पार्टी जिंदाबाद, मोहनलाल बड़ौली जी जिंदाबाद, नायब सैनी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय जय श्री राम, भाजपा पार्टी जी को जय श्री राम। मौजूद है जुलाना विधानसभा के रामराय गांव के अंदर, और यहाँ पर बहुत बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ है लोगों का। मोहनलाल बड़ौली जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँचे थे। कैप्टन योगेश विरागी जी भी यहाँ पर मौजूद थे। फिलहाल जानते हैं जनता जनार्दन से कि वो अब की बार क्या चाह रही है इस विधानसभा के चुनाव के अंदर। राम राम अंकल जी। राम राम। किसका क्या माहौल अब की बार से? बीजेपी का पूरा माहौल है। पहले तो ये कह रहे थे कि जो कैप्टन योगेश है बाहर का उम्मीदवार है, का है ही नहीं। बाहर का योगेश होगा, पार्टी तो नहीं है, पार्टी का अपनी है। मतलब आप पार्टी से करीबी तो जुड़े हो। क्या उम्मीद है अब की बार भारतीय जनता पार्टी से? लिकड़ेगी तीसरी बार लिकड़ेगी प्रदेश में। जुलाना में तो आज तक नहीं खिला कमल, अब की बार कैसे खिलेगा? अच्छा, प्यार मोहब्बत से खिलेगा, पूरे बहुमत से खिलेगा, पूरे बहुमत से खिलेगा। मतलब क्यों खिलेगा? ऐसा क्या कारण है कि इतना जन सैलाब उमड़ गया साथ में एकदम से? अरे इतने काम कर दिए नरेंद्र मोदी की सरकार क्या काम हुए हैं जी? कोई बता कौन सा काम नहीं हुआ? आप बता दो क्या क्या हुआ? आवागमन बढ़ गए, आयात निर्यात बढ़ी है, तो देश का समय बचा है। जुलाना के बताओ, आप बड़ा चैनल नहीं, आप जुलाना के लोग अपना जुलाना में बतेरे काम हो रहे भाई। रोड क्या काम हुए? मेरे गांव के चौकड़े रोड बन गए, घर घर पानी चला गया, गली बन गई, पार्क में 4 चांद लगा रखे हैं, बेटियों को सुविधा दे रही है, बसों में फ्री सुविधा दे रही है, और क्या सुविधा चाहिए? आयुष्मान कार्ड, जो 70 साल तो बड़े बुजुर्ग है, जो बच्चे का भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। जोड़ रखा है भाई साहब बीजेपी ने। क्या कर रखा है? डिस्ट्रिक्ट जींद को 8 हाईवे से जोड़ रखा है। आज से पहले कभी जींद में कभी कार्य नहीं हुए थे, जो बीजेपी सरकार ने सारे कार्य पूरे कर लग रही है। ठीक है, मतलब आप पूरे खुश हैं? आप पूरे खुश है जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कैप्टन योगेश विरागी जिंदाबाद। मतलब जुलाना में कमल खिलाएंगे? खिलाएंगे जी, खिलाएंगे। आप लोगों को जी योगेश भाई है। मैं तो एक बात मैं नहीं कह रहा, मेरे कोई नहीं है पर्सनल, जो अपोजिशन आप पूछ रहे थे जी, ओपोजिशन वाले कह रहे हैं। मैं उनसे एक बात कह दूं, 72 गांव में के दौरे वाली है, और हर गांव में एक घर योगेश का हो लिया है, और तो बारी कितना रह गया, सारा पूरा समर्थन है। मतलब जब हम शुरुआत में कवर कर रहे थे योगेश विरागी जी के साथ, जब शुरू से लगे थे, उस टाइम पर लोग इतने नहीं जानते थे, लेकिन अब लगातार इनका रुझान बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? योगेश के साथ जितना भी रहा हूँ, सरल स्वभाव, और सिर्फ हल्के क्या विकास की बात करता है। जो समस्याएं उसको सारी पता है, चाहे पानी की हो, चाहे और गलियों में अब भी ये जा रहा है ना योगेश, एक एक गांव की गली देखता जा रहा है किसमें क्या जरूरत है,
और कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा। और 70 साल से जुलाना पिछड़ा पड़ा, क्या कारण है? सारी सरकार रह ली, कांग्रेस भी रह ली। मतलब देश को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो गए, 76 साल हो गए 76 साल करीब करीब, अभी ठीक तक है। काम नहीं हुए थे। और जुलाना अभी भी इतना पिछड़ा है कि यहाँ पर बिजली, पानी की निकासी की और रोड की समस्या है, ये समस्याएं आम हैं। इसके पीछे किसको कारण मान रहे हो आप इसके लोग? पीछे जी जो स्थानीय विधायक होते थे दूसरी पार्टी के होते थे, और जो फंड आता था वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता था। अब अगर सीधी भागीदारी हम लोग इनको भाजपा सरकार को देने जा रहे हैं, और हम भाजपा सरकार के कार्य से प्रभावित है दूसरे क्षेत्रों से भी, तो निश्चित तौर पे जुलाना का विकास लिखा गया है। रोजगार के मामले में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। युवा बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नौकरियां की जो युवा कह रहे हैं कि भाई भर्ती उस टाइम लेकर जब इलेक्शन हुआ है, तो इसके बारे में भी तो दिक्कत बन सके है। मैं जी 1,44,000 समथिंग तो नौकरियां सरकारी दे दी हैं। 25,000 बिना खर्ची और पर्ची के 25,000 या 30,000 का रिजल्ट जारी जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा, ये रुकवा रखा है भर्ती रोको गैंग ने। रही उसके बाद भी रोजगार की समस्या, हमारे प्रधानमंत्री ने अप्रेंटिसशिप की भी योजना शुरू कर दी है, और कैप्टन योगेश ने भी कह दिया, आप गूगल करके देख लेना, सफेदों में एक दिन में 1100 प्राइवेट नौकरियां भी करवा दी थी। यह बात तो देखी गई है कि भाई ये जो भर्तियां का काम है ना, एकदम जब इलेक्शन आवा उस टाइम पर तो तेजी पा जाए। 5 साल तक जब सरकार है, जब तक काम ढीला चला, यूँ भी तो एक बड़ी वजह है कि भाई युवा नाराज हैं इस सरकार से। मैं जी कब ढीला चला, लगातार 6 साल में इतनी भर्तियां करी। अभी जो पीछे थोड़ी बहुत समस्या आई सीईटी को लेकर, उसके थोड़े बहुत उसके सीईटी से बहुत युवक नाराज हैं। उसके अंदर थोड़ा बहुत लैब्स था, उसका सुधार का काम करना चालू कर दिया था, और चालू हो भी गया। और इसके बाद ये पेपर भी लगातार चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पीआरटी का अभी पेपर तो हुआ है। HSSC बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। दिन में पेपर है, शाम से पहले की आ जाती है। हाँ तो जी जैसे ही ये 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, आप 30,000 की ज्वाइनिंग और देख लेना, तैयार रखी हुई है जी। ये तो भर्ती रोको। अच्छा, आप किसको चाह रहे हैं अब की बार सरकार में? बीजेपी को दी। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा समर्थन है आपका? पूर्ण बहुमत से आएगी जी। ठीक है। हरियाणा के अंदर अच्छी सरकार दो अंकल बनेगी। और हमारे बीच में, इनसे और बातचीत करते हैं कि वो किसको। नमस्कार जी अंकल जी। अब की बार किसकी सरकार चाह रहे हो जुलाना के अंदर? सरकार भाजपा की आओगी। जुलाना के अंदर जुलाना वो के अंदर। पक्का मन में ठान लिया है? का कितना के वोटा से जिताना चाह रहे हो योगेश ने? जितने नौकर इसकी सरकार में लगे, 36 जात के और किसी की सरकार में लगे ही नहीं। मतलब भेदभाव नहीं रहा है सरकार। कोई भेदभाव नहीं, 36 जात का एक वो है। आप क्या काम करते हो वैसे? आप जमींदारा कर रहा है। ऐसा सुनने में आग भाई किसाना का एक बड़ा वर्ग जो जमींदारा कर रहे हैं वो नाराज थे किसान आंदोलन के बाद, उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है। सब कोई नाराज नहीं। नाराजगी का खत्म होने का कारण क्या रहा है? ऐसा क्या वादा हो गया खुश आपका? कर दिए अच्छा जी। मोदी ने कैसे 2,000 रुपये दे दिए किले के एकड़ के। अच्छा, ये 1 एकड़ के 2,000 मिल गए, इससे आप खुश हो? 250 किले लाख रुपये मिल पेंशन आ रही है दनादन? खूब गदागद खत्म आ जाए। हाँ, कितनी होगी पेंशन? पेंशन 3,000 है। ईब कितनी करवाना चाहो? 3.5। 3.5 में खुश हो? हाँ, वो खुश कांग्रेस वाला 6,000 कहने लग रहा है। कहीं जगह हमें उनकी साथी आप इतने में खुश हो? साथी को मंदे हमें अच्छा करना जी। ये मतलब हवाई बातें हैं। पाँच भी 8,000 जाएंगे, हमें आगे देंगे बेटी। राहुल वो कह रहा था बिला राहुल तो झूठ बोलने की वह है फैक्ट्री। झूठ बोलने की फैक्ट्री है बिला राहुल तो। बीजेपी वाले सच्चे हैं, इनके वादे सच्चे हैं? सच्चे ये हैं, मतलब पूरे कर रहे हैं। हाँ। कुछ और बुजुर्ग और युवा साथी हमारे बीच में, इनसे और जानते हैं कि ये अब की बार किसको चुनाव में जिताना चाह रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। अब की बार जुलाना में किसका माहौल बनता दिख रहा है आपको? बीजेपी का है जी। ऐसा क्या कारण होगा कि भी जुलाना में पहली बार कमल खिलेगा? भाई उसके कारण है कि एक तो यह है कि पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्रीय विचारधारा है। ठीक है, मतलब छोटी विचारधारा नहीं है। छोटी विचारधारा नहीं, बिल्कुल ब्रॉड माइंडेड विचारधारा है। नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी मैटर्स हैं, देश का विकास का मैटर है। आज जितने भी फाइनेंशियल, आज हमारा 5वां नंबर पूरे वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था में है। आप हमारी राष्ट्र की जो भी डिफेंस की पोजीशन देख लो, हथियारों का निर्माण देख लो, एक्सपोर्ट देख लो। नहीं, वो तो इंटरनेशनल मामले हो गए। जैसे अगर हम जुलाना लोकल की बात करें तो ये तो विकास के मामले में मेरे ख्याल से सबसे पिछड़ा है। यहाँ क्या उम्मीद है? लोकल में सबसे बड़ी उम्मीद तो यह है कि भाई भ्रष्टाचार रहित प्रशासन पिछले 10 साल से रहा। खट्टर साहब ने भी दिया, आने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, ये एक गारंटी है कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची और सीरियल से सबका बगैर किसी भेदभाव के काम होता है। ठीक है, मतलब इसलिए हम अपना पसंद करते पूरे मन हैं। से बिल्कुल ठान लिया। बिल्कुल मन से है जी। तो ये थे रामरा गांव के कुछ लोग जो इकट्ठा हुए थे यहाँ की चौपाल के अंदर, और ये तो बहुमत से अब की बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश बैरागी को जिताना चाह रहे हैं। अब आप देखते हैं किसको चुनाव के अंदर जीत का ताज पहनाएंगे।